हेलो एवरीवन, मैं शिल्पी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का पार्ट 7, जिसमें हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू वैल्यू ऑफ अ फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट और सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। It is the value of the next best alternative when a decision is made. The cost of sacrificing one opportunity is known as opportunity cost. Cost of sacrificing one alternative of rice for the sake of another alternative wheat is known as opportunity cost. Opportunity cost क्या है? किसी भी चीज़ को सेक्रीफाइस करने की जो कॉस्ट है वो है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट जॉब के लिए हम प्राइवेट जॉब को छोड़ दें, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए हम प्राइवेट जॉब को छोड़ दें, तो जो हमने प्राइवेट जॉब छोड़ी है वो है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब यहाँ पे हम यहाँ पे बेटर ऑप्शन तो चुनते हैं, लेकिन हमें उसके लिए क्या छोड़ना पड़ता है? कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। तो जो हम यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो हम यहाँ पे खो रहे हैं, वो क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे कि कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइसिंग वन अल्टरनेटिव ऑफ राइस फॉर द सेक ऑफ अनदर अल्टरनेटिव वीट। जैसे राइस के वीट के लिए राइस को हमने सेक्रीफाइस किया, तो राइस क्या होगी यहाँ पे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? इट इज़ द लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ गुड वाई। गुड वाई का में जो हमारा जो हमने लॉस किया, यानी जो हमने सेक्रीफाइस किया है, वो यूनिट when a unit more of good x is produced by shifting the resources from y to x। जब हम y से x पे resources को shift करके और y में हम sacrifice करके x में जो gain करते हैं, वो होता है हमारा marginal opportunity cost। Marginal opportunity cost equals to change in loss of output upon change in gain of output। यानी कि जो हमारा लॉस हो रहा है वो उसका चेंज, और जो हमारा गेन हो रहा है उसका चेंज क्या होता है? हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल में दिया है, प्रोडक्शन ऑफ एक्स है और प्रोडक्शन ऑफ वाई है। प्रोडक्शन ऑफ एक्स है, प्रोडक्शन ऑफ वाई है। जब हमने एक्स का 0 प्रोडक्शन किया तो वाई का 10,000 प्रोडक्शन हो रहा था। लेकिन जब हमने अपनी जो रिसोर्सेज हैं वाई से कम करके हमने जब x पर लगाई, तो हमारा x का हुआ 1 प्रोडक्शन और y का हुआ 9,000। लेकिन यहाँ पर हमारा चेंज इन लॉस ऑफ आउटपुट क्या होगा? चेंज इन लॉस ऑफ आउटपुट। तो लॉस ऑफ आउटपुट क्या होगा? जब हम 10,000 में से माइनस करेंगे 9,000 को, तो क्या आएगा? 1,000, राइट। और जब हम 2 में चेंज इन गेन ऑफ आउटपुट क्या होगा? जब हम 2 में से माइनस करेंगे 1 को, तो क्या है? 1। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा? वो होगा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होगा वो होगा हमारा 1,000, यानी कि चेंज इन लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन 1, यानी कि चेंज इन गेन ऑफ आउटपुट, ये होगा। ओके, नेक्स्ट है, जो हमने एक्स की प्रोडक्शन 2 हो गई और y की प्रोडक्शन हो गई 7500, यानी कि 7500। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि चेंज इन लॉस ऑफ आउटपुट क्या होगा? x का देखेंगे तो वो x में क्या हो रहा है? हमारा गेन हो रहा है 1 से 2, 2 से 3, तो यहाँ पे 2 हुआ है, तो 2 - 1 करेंगे, 2 - 1 करेंगे तो आएगा 1। और 9,000 में से अगर हम माइनस करेंगे 7500 को, तो आएगा 1500। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा? 1500 अपॉन 1, ये होगा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पहले वाले में हमारा जो गेन था वो था 0, सॉरी, पहले वाले में जब हमारा गेन हुआ तो 0 से 1 पे गए थे, 0 से हम 1 पे गए थे, तो फिर 1 - 0 किया था तो 1 आया था, राइट। और हमारा लॉस कितना आया था? 1,000। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आ गई? 1,000 अपॉन 1 इक्वल्स टू 1,000। सेम जब हम 2 पे गए तो हमारा जो यहाँ पे भी हमारा गेन कितना आया? 1, और चेंज इन लॉस ऑफ आउटपुट कितना आया? 1500।
तो 1500 अपॉन 1 क्या हो गया, फिर 1500 हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। सेम जब हमारी एक्स की प्रोडक्शन हो गई 3, 2 से कितनी हो गई 3, जब हमारी एक्स की प्रोडक्शन हो गई 3 तो 3 - 2 क्या हुआ 1, और वाई की प्रोडक्शन कितनी हुई जो उसमें हमें लॉस हुआ तो 7500 यानी कि 7500 - 5500, तो इसमें से ये गया तो यहाँ पे आया हमारा 2000। 2000 और इसमें आया था 1, तो अपॉन 1 कर देंगे तो ये हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आ जाएगी 2000। यही इस टेबल में दिया हुआ है कि हमने एक्स की प्रोडक्शन में गेन करने के लिए वाई की प्रोडक्शन में सेक्रीफाइस किया है, और उसी में जो चेंजेस आए हैं, गेन में जो चेंजेस आए हैं और जो आउटपुट लॉस में जो चेंजेस आए हैं, उनसे जो निकल के आया वो होता है हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर वीट है और क्लोथ्स हैं। जब हमने 100 किलोग्राम वीट पे प्रोडक्शन किया तो हमारा क्लोथ का प्रोडक्शन हुआ 0, क्योंकि हमने सारी रिसोर्सेज किस पे लगाई, वीट पर। लेकिन जब हमने 90 किया वीट पे तो 25 हो गया क्लोथ्स पे, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे तो हमने किया है सेक्रीफाइस और यहाँ पर हमने किया है गेन, राइट। यहाँ पे हमने किया सेक्रीफाइस, यहाँ पे हमने किया है गेन, और हमारा फॉर्मूला क्या है कि चेंज इन लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन चेंज इन गेन ऑफ आउटपुट। चेंज इन लॉस ऑफ आउटपुट, चेंज इन लॉस ऑफ आउटपुट, तो चेंज इन लॉस ऑफ आउटपुट कितना है 100 - 90 अपॉन चेंज इन गेन ऑफ आउटपुट कितना है 25 - 0, तो क्या आएगा 10 अपॉन 25। ये हो गई हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट, अगर जब हमारा वीट का प्रोडक्शन 70 हुआ और क्लोथ का प्रोडक्शन 50 हुआ तो यहाँ पर हमारा जो गेन होगा वो होगा 25 का, 50 - 25 25, और जो हमारा लॉस होगा वो होगा 10 का, सॉरी 20 का, 90 - 70 तो 20, राइट। सेम यहाँ पर 40 हमारा लॉस हो गया वीट पे। जब हमने 40 प्रोडक्शन हमारा वीट पे हुआ तो हमारा 75 का प्रोडक्शन हुआ क्लोथ्स पे, तो हमारा यहाँ पे लॉस हो गया 30 का और गेन हो गया 25 का। सेम यहाँ पर फिर से लॉस हो गया 30 का, फिर गेन हो गया फिर से 10 का, फिर लॉस हो गया, फिर यहाँ पे हमने वीट का प्रोडक्शन 0 कर दिया तो हमारा क्लोथ्स का प्रोडक्शन 87 हो गया, जब हमने सारे रिसोर्सेज क्लोथ्स पे लगा दिए, राइट। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जब हमारा वीट 100 था और क्लोथ 0 था तो यहाँ पर तो कुछ वो नहीं है चेंजेस, तो यहाँ पे इसको छोड़ा। नेक्स्ट पे बढ़े, 90 का हमारा वीट का प्रोडक्शन और क्लोथ्स का हो गया 25, तो लॉस हो गया हमारा 10 का अपॉन 25, तो ये आ गया हमारा 0.4। इसको सॉल्व करके क्या आ गया 0.4। फिर 70 हुआ तो यहाँ पे कितना 90 - 70 कितना आया 20, जो कि हमारा लॉस हुआ। अब 50 - 25 आया तो 25 जो कि हमारा गेन हुआ। इसको सॉल्व करके आया 0.8। देन 70 - 40 किया तो 30 आया, 75 - 50 किया तो 25 आया, तो हमारा 1.2 आया। ऐसे ही सॉल्व करके हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई, ठीक। ये आ गई हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये टोटल। अब इसका हम यहाँ पे हमने सीखा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को निकालना, यानी कि जो हमारा चेंज इन लॉस ऑफ आउटपुट है, चेंज इन, पूरा लिखती हूँ, चेंज इन लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन चेंज इन गेन ऑफ आउटपुट, ठीक। तो इससे निकालते हैं हम अपना मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ओके। नेक्स्ट, अब इसको डायग्रामेटिकली कैसे प्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे लिया है
जो हमारे गेन होते हैं उसको हम लेते हैं एक्स एक्सिस पे, और जो हमारा हम सेक्रीफाइस करते हैं उसको हम लेंगे वाई एक्सिस पे। ओके, तो यहाँ पे क्लोथ हमने लिया था एक्स एक्सिस पे और वीट लिया वाई एक्सिस पे। जब हमारी प्रोडक्शन वीट की हो रही थी 100, तो उसका क्लोथ्स का हो रहा था 0, राइट, ये रहा। फिर हमारा वीट की प्रोडक्शन हुई थी 90, जब हमने इस पे से शिफ्ट किए थे अपने रिसोर्सेज क्लोथ पे, तो हमारे क्लोथ का हुआ था 25। फिर हमारे वीट पे से हमने और रिसोर्सेज हटा के जब हमारी प्रोडक्शन हुई 70, और वीट की कितनी हुई 50, राइट। फिर 40 हुआ था हमारा वीट पे, और 80 हुआ, सॉरी 75 आया था क्लोथ्स पे। देन 10 हुआ था वीट पे, और 85 आया था, यहाँ पर है 85 आया था क्लोथ्स पे। और जब हमारा वीट का 0 प्रोडक्शन हुआ, यानी कि हमने सारी रिसोर्सेज जब क्लोथ्स पे लगाई, तो हमारा 87 आया, राइट। तो ये था हमारा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। फिर हमने यहाँ पे पॉइंट्स बाय पॉइंट्स जोड़ दिया, और ये हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बन गया डायग्राम, ठीक। तो ये थी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ पर हमने मेथड देखा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को निकालने का। उसका फॉर्मूला क्या है, चेंज इन लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन चेंज इन गेन ऑफ आउटपुट। और हमने यहाँ पे तरीका देखा पूरा कैसे कैसे सॉल्व करना है, हर यूनिट में से चेंज कैसे निकालना है माइनस करके। हम यहाँ पे हमने मीनिंग देखा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, यानी कि जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो क्या है, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, marginal opportunity cost tends to rise as resources are shifted from wheat to cloth। जो marginal opportunity cost है वो बढ़ेगी जैसे कि जैसे जैसे हमारे जो रिसोर्सेज शिफ्ट होंगे वीट से क्लोथ पर। जब वीट से हमारे क्लोथ पर रिसोर्सेज शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे जैसे जब यहाँ पे 90 था, यहाँ 25 हुआ, तो हमारी 0.4 मार्जिनल कॉस्ट आई। फिर 70 हुआ, यानी कि यहाँ से फिर शिफ्ट हुए क्लोथ्स पे हमारे रिसोर्सेज, तो हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़कर 0.8 हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पे 40 हुआ, यहाँ पे और कम हुआ वीट पे, और यहाँ पे क्लोथ्स पे 75 हुआ तो 1.2 हो गई। ऐसे ही बढ़ती चली जा रही है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे जैसे वीट्स पे से हम रिसोर्सेज कम करके शिफ्ट होते जा रहे हैं क्लोथ्स पर, तो हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है। इनिशियली व्हेन 25 मीटर ऑफ क्लोथ्स आर प्रोड्यूस्ड 10 kg ऑफ वीट इज टू बी सेक्रीफाइस्ड। वही जो मैंने अभी समझाया वही था यहाँ पे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।